प्यारे भाइयों बहनों और प्रशिक्षुओं, आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग रिमोट इंटर्नशिप कार्यक्रम के अंतर्गत करके सीखना जो आपका इंटर्नशिप है, उसमें हम विभिन्न डाटा को कैसे फिलअप करेंगे, कैसे भरेंगे। जैसे अपने स्कूल का कैसे एंट्री करेंगे, स्कूल के नाम को कैसे भरेंगे, हाउस होल्ड सर्वे को कैसे भरेंगे, असेसमेंट को कैसे भरेंगे और सभी डाटा को सर्वर पर सिंक कैसे करेंगे। तो अगर आज आप ये पूरी वीडियो देख लेते हैं तो यह सभी कार्य एकदम सहज हो जाएगा, बिल्कुल सरल हो जाएगा। तो चलिए आइए हम देखते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन पर पहले ये ऐप, प्रथम का ऐप इंस्टॉल करना होगा। तो जब आप मोबाइल के अंतर्गत आप देखेंगे कि आपको प्ले स्टोर पर जाएंगे, तो प्ले स्टोर को जब आप क्लिक करेंगे तो सर्च ऑप्शन में, किसमें, जो हमारा सर्च ऑप्शन होता है उसमें आप भरेंगे कि प्रथम पार्टनरशिप। सर्च ऑप्शन में आप क्या भरेंगे, प्रथम, PRATHAM, प्रथम पार्टनरशिप की बात आप करेंगे। तो प्रथम पार्टनरशिप को जब आप भर के और आप क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पाएंगे कि जब इसको क्लिक करते हैं तो आपको जो है वो जीपी ऐप जो है वो दिखाई देगा, जिसमें नीचे लिखा रहेगा प्रथम पार्टनरशिप। तो प्रथम पार्टनरशिप इस ऐप को जब आप देखेंगे तो उसके नीचे आपका इंस्टॉल का बटन होगा। नीचे इंस्टॉल बटन है, तो इस इंस्टॉल बटन को आप क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे। तो जैसे ही इसको टच करके आप इसका क्लिक करते हैं तो आपके मेन स्क्रीन पर जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो आपके मेन स्क्रीन पर आपको मिलेगा जीपी ऐप। तो ये जीपी ऐप आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो गया। तो जब जीपी ऐप इंस्टॉल हो गया मोबाइल स्क्रीन पे आपके ऐप जो है वह जीपी ऐप के नाम से इंस्टॉल हो गया है। जब इस ऐप पर आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर प्रथम का लोगो मिलेगा और उसके नीचे आपको एक बॉक्स में मिलेगा मोबाइल नंबर, फिर नीचे आपको मिलेगा पासवर्ड, फिर उसके नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा लॉगिन। लेकिन ये आपको नहीं भरना है, जो पहले से ऐप उस पर यूजर हैं, उस पर एक्टिवेट कर चुके हैं, उनके लिए है। आप न्यू यूजर हैं तो नीचे आपको एक मिलेगा कि क्रिएट अकाउंट। यहाँ नीचे लॉगिन के नीचे आपको मिलेगा क्रिएट अकाउंट। तो आप इस क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस क्रिएट अकाउंट को क्लिक करते हैं तो क्रिएट अकाउंट को क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल पर मेन स्क्रीन पर जो आएगा उसमें आपको पर्सनल अपना इंफॉर्मेशन फिलअप करना है, जिसमें आपका सबसे पहले आएगा फर्स्ट नेम, फिर आपका आएगा लास्ट नेम, आप इसको फिलअप करेंगे। उसके बाद फिर आपका जेंडर, आपका कौन सा जेंडर है, मेल फीमेल, आप उसको भरेंगे। फिर उसके बाद आपको भरना है मोबाइल नंबर।
जिस मोबाइल को आप फंक्शन में करते हैं यही मोबाइल आपका यूज़र आईडी हो जाएगा। तो मोबाइल नंबर आप भरेंगे, उसके बाद आपको अपना एक पासवर्ड डालना है। यहाँ आपको पासवर्ड अपना डालना है। फिर आपको कंफर्म पासवर्ड यानी उसी पासवर्ड को कंफर्म करने के लिए फिर से भरना है। जब ये दोनों आप भर लीजिएगा, इसको नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप लॉग आउट होंगे और पुनः लॉगिन होना होगा तो जैसा मैंने पहले अभी बताया था कि आपको मोबाइल पर मोबाइल नंबर और पासवर्ड मांगेगा। तो आपका यही मोबाइल नंबर आपका यूज़र आईडी होगा और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया, जो अभी आपने डाला, यही पासवर्ड डाल के आप लॉगिन करेंगे तो पुनः आप इस ऐप में लॉगिन हो जाएंगे। तो यहाँ आप पासवर्ड डालेंगे और फिर आपको यूज़र सेलेक्ट का ऑप्शन मिलेगा। फिर आपको क्या मिलेगा? यूज़र सेलेक्ट का ऑप्शन मिलेगा। तो यूज़र सेलेक्ट में जब आप इसको क्लिक करेंगे तो इसमें कई ऑप्शन आएंगे, जिसमें आपको गवर्नमेंट इस ऑप्शन को टिक करना है, यानी इसको आप टच करेंगे या क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आपका फिलअप हो जाएगा गवर्नमेंट यूज़र सेलेक्ट में। यूज़र सेलेक्ट के बाद आपका स्टेट आएगा। तो स्टेट के बॉक्स में सेलेक्ट ऑप्शन को जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्टेट के पूरे ऑप्शन खुल जाएंगे। तो इसमें आप उत्तर प्रदेश यूपी को सेलेक्ट करेंगे। जब ये कर लेंगे तो फिर आपसे स्टेट कोड पूछेगा। तो स्टेट कोड यूपी के लिए जो दिया गया है वह 1783, आपका यूपी स्टेट कोड 1783 दिया गया है। तो 1783 को फिलअप करेंगे और फिर चूज पर्सनल टाइप। इसके बाद आपका विकल्प बनेगा चूज पर्सनल टाइप। तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस पर बहुत सारे ऑप्शन आपके खुलेंगे। तो उसमें से स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आप जब जाएंगे तो वहां पर आपको मिलेगा डाइट स्टूडेंट। तो आपको डाइट स्टूडेंट इस ऑप्शन को क्लिक करना है, इस ऑप्शन को फिल करना है। तो यहां तक जब आप भर देंगे तो इतना कॉलम भरने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा साइन अप। तो आप साइन अप को क्लिक कर देंगे। तो जब साइन अप को आप क्लिक करेंगे तो आपने जो मोबाइल नंबर भरा है इस मोबाइल नंबर पर आपको OTP आएगा, वन टाइम पासवर्ड। आपको वन टाइम पासवर्ड एक OTP आएगा इसी नंबर पर। तो जब उस पासवर्ड को आप फिल कर देंगे, OTP आएगा। साइन अप करने के बाद आपको OTP, आपको क्या भरना है? OTP। उस OTP को फिल कर देंगे और फिल करने के बाद आप उसको क्या करेंगे? आप उसको सबमिट कर देंगे। तो जैसे ही आप उसको सबमिट करेंगे तो वह कुछ आपसे डाटा अलाउ करने के लिए कहेगा। तो डाटा जैसे आपका डिवाइस लोकेशन, उसको आप अलाउ कर दीजिए। डिवाइस लोकेशन के बाद फोटोज़, डॉक्यूमेंट्स आदि को वो अलाउ की बात करेगा या डिनाई, दो ऑप्शन होगा, डिनाई और अलाउ। तो उसको भी आप अलाउ कर देंगे। यानी आप को दो चीज़ें पूछेगा, एक आपका फ़ोन लोकेशन पूछेगा, तो लोकेशन को भी आप क्या करेंगे? अलाउ कर देंगे। उसी तरह आपको डाटा, फोटो आदि की बात पूछेगा, आप उसको भी क्या करेंगे? उसको भी अलाउ कर देंगे। तो जब इसको आप अलाउ कर देते हैं तो आपके फ़ोन पर थोड़ा सा टाइम वह लोडिंग का लेगा। तो जब वह लोडिंग का थोड़ा सा टाइम लेगा उसके बाद आपके मेन स्क्रीन पर जो मेन पेज खुलेगा उसमें आपको 6 बॉक्स दिखाई देंगे। जब
आपका लोडिंग थोड़ा सा टाइम आपका लेगा। अगर आपका नेटवर्क बहुत अच्छा है तो कुछ ही सेकंड में हो जाएगा, अदरवाइज 1 मिनट 2 मिनट का समय भी ले सकता है। तो जब वो हम मेन पेज खुलेगा तो मान लीजिए आपका मोबाइल स्क्रीन, तो इसमें आपके 6 बॉक्स खुलेंगे। तो 6 बॉक्स में 6 चीजें आपकी पूछेगा। एक पहले में आपका पूछेगा माई स्कूल्स, फिर दूसरे में आपका पूछेगा कि कस्टम फॉर्म्स, उसके ऊपर टॉप राइट पे कस्टम फॉर्म्स, फिर उसके बाद नीचे पूछेगा असेसमेंट रिपोर्ट, असेसमेंट रिपोर्ट, फिर उसके बाद विजिट रिपोर्ट्स, और इधर टीचर रिसोर्सेज, और इधर आपका माई प्रोफाइल। तो ये 6 आपके मेन मोबाइल स्क्रीन पर मेन पेज आपका खुल के आएगा। माई स्कूल, कस्टम फॉर्म्स, असेसमेंट रिपोर्ट, विजिट रिपोर्ट, टीचर रिसोर्सेज और माई प्रोफाइल। तो यहां पर जब आप ये 6 बॉक्स देखेंगे तो इस पे माई स्कूल पर आप क्लिक कर देंगे। किस पर? माई स्कूल। इसमें अपना स्कूल का एंट्री भरने के लिए आप क्या करेंगे? माई स्कूल। तो जब माई स्कूल पर करेंगे तो इसमें आपको 2 तरह का दिखाई देगा। एक आपको दिखेगा क्लिक हियर टू सिंक। इसमें जब माई स्कूल को करेंगे तो यहां मान लीजिए ये आपका फोन स्क्रीन है, तो इस फोन स्क्रीन पर माई स्कूल को हमने क्लिक किया तो यहां टॉप पे आपको दिखेगा क्लिक हियर सिंक। यहां आपको लिखा मिलेगा क्लिक हियर सिंक, और नीचे आपका लिखा रहेगा नीचे की तरफ क्लिक हियर टू ऐड, क्लिक हियर टू ऐड न्यू स्कूल। तो यहां जब क्लिक हियर ऐड स्कूल पर हम जाएंगे तो ऐड स्कूल पर जाएंगे तो जिस स्कूल के बच्चे का आपने चयन किया है उस स्कूल का इंफॉर्मेशन आपको भरना है। तो यहां ऐड स्कूल पर जब माई स्कूल से हम किधर जाएंगे? ऐड स्कूल पर। तो ऐड स्कूल पर जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जो डाटा आता है, हमारे सामने के डाटा आएंगे तो वह डाटा हमारा किस रूप में आएगा? उसमें आपको कुछ सामान्य जानकारी भरनी होती है। तो उसमें आपका सबसे पहले आएगा चूज डिस्ट्रिक्ट। तो इसमें आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है, मान लीजिए हम यहां की बात कर रहे हैं तो यहां हमने चूज डिस्ट्रिक्ट में प्रतापगढ़ को भर दिया। चूज डिस्ट्रिक्ट हमने, और यह आपको पूरा नहीं लिखना है। जैसे ही आप PRATA लिखेंगे वैसे ही आपका प्रतापगढ़ आ जाएगा। आप उसको टच कर देंगे तो वहां पर प्रतापगढ़ फिलअप हो जाएगा। तो जब आप चूज डिस्ट्रिक्ट भर देंगे फिर आपका दूसरा ऑप्शन होगा चूज ब्लॉक। तो यहां आप इस पर जो सामने बॉक्स होगा इस पर क्लिक करेंगे तो पूरा आपके ब्लॉक के नाम आ जाएंगे। जैसे प्रतापगढ़ है तो 18 ब्लॉक और एक नगर क्षेत्र, पूरा 19 का आपका बॉक्स खुल जाएगा। आपको मान लीजिए जैसे हम प्रतापगढ़ की बात करते हैं तो यहां हम जैसे ही SHIV लिखेंगे तो वह सामने आ जाएगा शिवगढ़। मान लीजिए हमने शिवगढ़ को सिलेक्ट किया, ये क्लिक कर दिया। उसके बाद एक ऑप्शन और आपका होगा, एक ऑप्शन आपका है चूज क्लस्टर वार्ड। चूज क्लस्टर वार्ड। तो ये है आपका, अगर मालूम है तो भर दीजिए, अदरवाइज नहीं भी भरेंगे तो कोई आवश्यकता नहीं है।
तो जैसे ही शिवगढ़ को आपने भरा तो नीचे आपका एक ऑप्शन आएगा, वह ऑप्शन क्या होगा? वह ऑप्शन है अप्लाई। तो यहाँ आपको न्याय पंचायत का ज्ञान नहीं है, वो नहीं पता है, तो आप सीधे जनपद ब्लॉक 2 का चयन किया और सीधे अप्लाई पर हमने क्या किया? इस पर क्लिक कर दिया। तो जैसे ही हमने अप्लाई पर क्या किया? अप्लाई पर क्लिक किया, तो अप्लाई पर क्लिक करते ही ब्लॉक के सभी स्कूल खुल जाएंगे। उस ब्लॉक के जितने भी स्कूल हैं, उस ब्लॉक के सभी स्कूल आपके सामने आएंगे। तो आपने जिस विद्यालय को चिन्हित किया है, मान लीजिए यहाँ जैसे ही आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ सारे विद्यालय खुल जाते हैं। तो यहाँ आपका आ गया PS रैनी सतखरिया। तो हमने PS रैनी सतखरिया को क्या किया? इसको क्लिक कर दिया। तो इसको जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ आपका इसो सेलेक्ट 1 है, उसको हमने क्या किया? विद्यालय को टच करते ही स्कूल सेलेक्ट हो गया, यानी हमारा विद्यालय क्या हुआ? सेलेक्ट हो गया। अब सो सेलेक्ट को टच करते ही सेलेक्ट 1 पर आपका आएगा विद्यालय का नाम। आप उस विद्यालय को टच कर देंगे तो आपका नीचे जैसे ही यहां आपका आ जाएगा सेलेक्टेड स्कूल 1, तो यहां मान लीजिए विद्यालय हमने लिया PS रैनी सतखरिया। इसको हमने क्या किया? इसको हमने क्लिक किया। तो जैसे ही हमने इसको क्लिक किया तो नीचे हमारा 2 ऑप्शन आएगा। एक ऑप्शन आपका आएगा किसका? कैंसिल का, और एक ऑप्शन आएगा सेव का। तो हम सेव ऑप्शन को क्या करेंगे? सेव ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। तो टच करते ही जैसे ही सेव को हमने टच किया वैसे ही क्या होगा? हमारा स्कूल मेन पेज पर आ जाएगा, हमारे मेन स्क्रीन पर यानी मेन पेज पर विद्यालय आ जाएगा। तो पहला काम तो हम लोगों को यही करना है कि हमें अपना स्कूल सिलेक्ट करना है कि किस स्कूल के बच्चों को हमने लिया है। उस स्कूल को अपने पेज पर, अपनी साइट पर सिलेक्ट किया। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ आती है कि स्कूल सिलेक्ट हो गया, हम हाउस होल्ड सर्वे की जानकारी को कैसे भरेंगे। तो अब हम बात करते हैं किसकी? हाउस होल्ड सर्वे जानकारी। हाउस होल्ड सर्वे की जानकारी को कैसे भरें। अब हमारे सामने है कि हमने जो हाउस होल्ड सर्वे की जानकारी को फिलअप करना है वो हम कैसे भरें। तो असेसमेंट रिपोर्ट को तभी आप भरेंगे जब हाउस होल्ड सर्वे की जानकारी को फिलअप करके उसे सिंक कर देंगे, उसके पश्चात ही हाउस असेसमेंट सर्वे आएगा। तो हाउस होल्ड सर्वे की जानकारी को भरने के लिए जब हम जाएंगे मेन पेज पर तो माई स्कूल हाउस होल्ड सर्वे पर जब हम जाएंगे तो आपका जो आएगा स्टेप 1 क्या है? हाउस होल्ड के सामने जब आप देखेंगे तो मोबाइल पर आपके यहाँ विद्यालय जो आपने सेलेक्ट किया है उसका U- कोड लिखा रहेगा और विद्यालय का नाम लिखा रहेगा। ये 2 चीज़ आपने सेलेक्ट किया, ये दोनों आपके मेन पेज पर जब हाउस होल्ड में जाएंगे तो ये दोनों चीज़ें आपकी लिखी रहेंगी और उसके नीचे 2 बटन आपका होगा, 1, 2। एक में A लिखा रहेगा, एक में 0 लिखा रहेगा। तो आपको चूंकि पहले डाटा भरना है तो यहाँ 0 लिखा रहेगा
और जैसे जैसे आप डाटा भरते जाएंगे, एक डाटा भर देंगे तो 1 लिखा रहेगा, एक 2 भर देंगे तो 2, 3 भर देंगे तो 3, इस तरह यहां। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस बटन को क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये बटन है इस बटन को क्लिक करेंगे और इस बटन को जब क्लिक करेंगे तो हमारा पेज खुलकर आएगा। इस बटन को क्लिक करते ही हमारा एक पेज खुलकर आएगा और वह पेज जो होगा हमारा, मान लीजिए ये हमारा मोबाइल स्क्रीन है, तो उसमें ऊपर लिखा रहेगा हाउस होल्ड्स। ऊपर मेन स्क्रीन पर ऊपर लिखा रहेगा हाउस होल्ड्स, फिर यहां आपका UDAS कोड लिखा रहेगा, यहां नाम लिखा रहेगा और नीचे यहां आपका एक लिखा रहेगा कॉल और नीचे आपका प्लस का सिंबल होगा। नीचे क्या होगा, प्लस का सिंबल। तो अब हमको करना क्या है, ये जब पेज खुल गया तो हम करेंगे क्या, इस प्लस हाउस होल्ड पेज के नीचे प्लस वाले बटन पर क्लिक करेंगे। हम यहां क्या करेंगे, यहां प्लस वाले बटन पर क्लिक करेंगे और जैसे ही प्लस वाले बटन को हम क्लिक करते हैं, हाउस होल्ड सर्वे की जानकारी का पेज खुल जाएगा और वह कुछ इस तरह से होगा। उस पे ऊपर लिखा रहेगा हाउस होल्ड्स और फिर उसमें आपका वही चीज UDAS कोड लिखा रहेगा, नाम रहेगा और फिर नीचे आपसे सारी जानकारी मांगी जाएगी कि डेट आप भरिए, किस डेट में आपने किया, उसके बाद आप कक्षा किस कक्षा का किए हैं, कक्षा जब इसको आप क्लिक करेंगे तो आपको 1, 2 या 6 से 8 का ऑप्शन मिलेगा, वो आप क्लिक करने पर उसको फिलअप कर देंगे। उसके बाद फिर यहाँ जब आप देखेंगे तो यहाँ आएगा सेलेक्ट 1, इसमें से सेलेक्ट 1 में से कक्षा 1 या 2 अथवा कक्षा 6 से 8 इनमें से कोई एक आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ लिखा रहेगा सेलेक्ट 1, तो उसमें से एक को आप सेलेक्ट कर लेंगे। यानी सेकेंड सेम के हैं तो आपको कक्षा 1, 2 को सेलेक्ट करना है, फोर्थ सेम के हैं तो कक्षा 6 से 8 को सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपका घर का मुखिया का नाम, यानी इस तरह की जानकारी, घर का मुखिया उसका नाम आपको यहाँ पर एंट्री करना है। चयनित बच्चों की संख्या, तो इस तरह की जानकारी जो होगी वह आप हाउस होल्ड पेज पर भर देंगे। तो यह है हाउस होल्ड पेज की जितनी भी जानकारी है उसको आप क्या करेंगे, उसको आप भरेंगे। फिर नीचे आपको सेव का बटन मिलेगा। नीचे आपको क्या मिलेगा, नीचे आपको सेव का बटन मिलेगा और लास्ट में सेव के बटन को हम क्या करेंगे, इसके बटन को क्लिक कर देंगे। तो इसके बाद दोस्तों काल के माध्यम से गतिविधियों का फीडबैक हम कैसे करेंगे, हम उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले आपके मोबाइल स्क्रीन पर आपका आएगा माई स्कूल्स 2, जिसमें आपका हाउस होल्ड और असेसमेंट ऊपर लिखा रहेगा। यहाँ आपका हाउस होल्ड लिखा रहेगा, यहाँ आपका असेसमेंट लिखा रहेगा, UDAS नाम, और नीचे 1 और A लिखा रहेगा। तो सबसे पहले आप जो 1 की बटन है, इस 1 की बटन को आप क्या करेंगे, इसको आप क्लिक करेंगे। तो इस 1 की बटन को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका एक मेन पेज खुलकर आएगा इस तरह। यानी इसके बाद आपका मेन पेज खुल के इस तरह आएगा, हाउस होल्ड्स जिसपे UDAS नाम, कोड और नाम, फिर यहाँ आपका कॉल लिखा हुआ रहेगा, फिर आज की डेट, जैसे आज की डेट 28 तारीख है तो 28/8/2020, यानी जिस तारीख को आप करेंगे वो डेट रहेगी, और मोबाइल नंबर, और साथ में यहाँ नीचे प्लस का सिंबल। इतना चीज़ आपका लिखा हुआ होगा और उसके नीचे यहाँ आपका लिखा रहेगा कॉल, एक आपका बटन यहाँ लिखा होगा कॉल। तो आप कॉल पर क्लिक करेंगे।
इस बटन पर आप क्या करेंगे, इस बटन पर आप क्लिक करेंगे। तो जैसे ही इस बटन को क्लिक करेंगे तो आपका पेज कुछ इस तरह से खुल के आएगा। यहां जो ये पेज आपका खुल के आया है, कॉल्स मेड, UDAS नाम और प्लस का सिंबल। तो यहां हम क्या करेंगे, हम कॉल मेड पेज पर प्लस के सिंबल को क्लिक करेंगे। हम यहां पर इसको क्या करेंगे, इसको हम क्लिक करेंगे। तो जब इस क्लिक के बटन, प्लस के बटन को हम क्या करते हैं, इस प्लस के बटन को हम क्लिक करते हैं तो यहां आपका जो पेज खुल के आएगा वह पेज आपका जो बनेगा कुछ इस तरह से होगा। ऊपर कॉल्स मेड रहेगा, UDAS कोड और नाम आपका रहेगा, और फिर यहां आपकी डेट, और फिर आपकी विभिन्न जानकारियां, यानी इस पेज से, कॉल्स मेड पेज पर जितनी जानकारियां हैं उन सभी जानकारियों को आप भरिए। उन जानकारियों को जब आप भर देंगे, जैसे क्या भाषा की गतिविधि की गई, हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए पहली जानकारी यहाँ पे पूछा कि क्या भाषा की गतिविधि की गई या भाषा के गतिविधि की जानकारी ली गई। यहाँ पर आपके दो ऑप्शन होंगे, एक होगा आपका हाँ और एक होगा नहीं। तो जो ऑप्शन आपका होगा उसको आप क्लिक करके इस तरह संपूर्ण जानकारी को यहाँ आप क्या करेंगे, कॉल्स मेड के पेज पर भरेंगे। और जैसे ही सभी जानकारी को भरेंगे तो नीचे आपको फिर क्या मिलेगा, सेव का बटन मिलेगा। तो इस सेव ऑप्शन को आप क्या करेंगे, इसको आप क्लिक कर देंगे तो यह जानकारी आपकी क्या होगी, सेव हो जाएगी। तो यह आपका क्या हो गया, कॉल के माध्यम से गतिविधियों का फीडबैक। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतनी जानकारी हमने दे दिया। अब नेक्स्ट वीडियो जो हम आपको करके सीखना रिमोट इंटर्नशिप कार्यक्रम के अंतर्गत ले आएंगे, तो यहाँ हमने आपको इस बोर्ड पर समझा दिया और उस वीडियो में हम आपको एक प्रैक्टिकल यानी 3-4 चयनित बच्चों का डिटेल भरते हुए विद्यालय को हम सेलेक्ट करते हुए दिखाएंगे, कैसे सेलेक्ट कर रहे हैं, बच्चों को कैसे हम एंट्री करते हैं, और फिर हाउस होल्ड सर्वे की जानकारी को कैसे भरते हैं, और साथ ही साथ असेसमेंट की रिपोर्ट को कैसे हम उसमें फिलअप करेंगे, और फिर लास्ट में डाटा को हम सिंक कैसे करेंगे। यह समस्त खंड आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में पुनः नई ऊर्जा, नए कंटेंट के साथ आते हैं। तब तक नमस्कार, वंदे मातरम।